कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप स्वयं को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने टाइटल में भी देख लिया और थंबनेल पर भी आप देख ही चुके हैं, आज हमने लिखा है कि मिथुन राशि वालों, राजा जा रहे हैं सेनापति के घर, कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, राजा किस तरीके से सेनापति के घर जाने वाले हैं और क्या बड़ा होने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची भक्ति भावना के साथ। जय सूर्यदेव। दोस्तों, अब हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं। जा क्या रहे हैं, चले गए हैं। जी हाँ, जा चुके हैं। राजा जा चुके हैं किसके घर? सेनापति के घर। यहाँ पर राजा बोले तो सूर्यदेव। दरअसल में हो क्या रहा कि 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:30 पर सूर्यदेव ने प्रवेश कर लिया है मेष राशि में। अच्छा, सूर्यदेव अभी तक कहाँ बैठे हुए थे? 12 नंबर में आपको यहाँ पर सूर्यदेव दिखाई दे रहे थे, यहाँ 5 ग्रह दिखाई दे रहे थे, अभी 4 दिखाई देंगे आपको। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि सूर्यदेव ने एक स्थान परिवर्तन कर लिया है और एक स्थान आगे की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। पहले बैठे थे 10वें घर में, अब होंगे 11 घर में। यानी पहले बैठे थे 12 नंबर की राशि में, अब आ गए हैं 1 नंबर की राशि में। यानी ये समझिए कि सूर्यदेव पहले कहाँ पर थे? मीन राशि में। मीन राशि से किस राशि में आ गए हैं? मेष राशि में। क्लियर हुआ? मेष राशि मंगल की राशि है। अच्छा, हमने क्यों लिखा है राजा जा चुके हैं सेनापति के घर? राजा कहा जाता है सूर्यदेव को, जबकि सेनापति कहा जाता है मंगल देव को। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यदेव जो यहाँ से यहाँ प्रवेश किए हैं, ये यहाँ 1 नंबर की राशि में हैं, जो सूर्य के मित्र मंगल की राशि है। अपने मित्र की राशि में सूर्यदेव हैं, और मित्र की राशि में ग्रह कैसा हो जाता है? फुल पावरफुल। समझ में आ गया आपको? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि राजा को यदि सेनापति का सपोर्ट मिल जाए, राजा सेनापति के घर चला जाए, तो राजा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और यदि राजा पावरफुल होगा तो पूरी कुंडली का संचालन करने वाले 2 ग्रह स्पेशल में माने जाते हैं, या तो आपके लग्नेश यानी लग्न के स्वामी, या दूसरा ग्रहों के राजा। तो सीधी सी बात ये है, राजा सेनापति के घर हैं, ये प्रबल योग है आपके लिए। और सूर्यदेव अपने मित्र की राशि में हैं, ये भी प्रबल योग है। और बैठे कहाँ पर हैं, अब ये भी देख लीजिएगा। इसे कहा जाता है कुंडली का एकादश भाव, 11वां भाव। 11वें भाव में सूर्यदेव किस प्रकार आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बताना चाहेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में आप अष्टक वर्ग में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अष्टक वर्ग, जी हाँ, अष्टक वर्ग में देखिएगा कि सूर्यदेव का कितना अंक है इस चीज़ में। मेष राशि में सूर्यदेव को कितना अंक प्राप्त है। यदि यह अंक 4+ है तो ये समझ लीजिएगा कि सूर्यदेव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करा देंगे, आपको मान सम्मान बढ़ सकता। अच्छा, आज इस वीडियो में आपकी जन्म कुंडली में, और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये है
आपका चंद्र राशि पर आधारित है, ठीक है। और ग्रहों का वर्तमान गोचर है कि आज ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह है, किस राशि में है, किस भाव में है और कैसी अवस्था में है। और यदि हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं थोड़ा ज़्यादा चल रही हो तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, उसका फुल एनालिसिस कराइए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह आपका परेशान कर रहा है आपको, या कोई अशुभ ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है, ताकि आप उससे रिलेटेड समाधान कर सकें, प्लानिंग कर सकें, योजना बना सकें। आपको पहले से ही आप सचेत हो जाएं कि आपके साथ क्या हो सकता है, कैसी रहेंगे आने वाले समय में चीज़ें, ये जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और यदि हमसे आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, फीस जमा करके। फीस जमा करने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर कॉल के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम चर्चा करेंगे आपका कैरियर के बारे में, यानी जॉब के बारे में। इसमें जॉब, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, या हो सकता है आप जॉब करते हैं, जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब में ट्रांसफ़र के बारे में आपका क्या रहने वाला है। साथ साथ आपके विवाह से रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं। विवाह से रिलेटेड ये भी लेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या विवाह के योग किस प्रकार रहेंगे, या जिन दूसरे विवाह को लेकर क्या संभावनाएँ रह सकती हैं। साथ साथ आपका धन का मामला, जी हाँ, धन के बारे में चर्चा करेंगे। रुपया, यानी कि रुपया, पैसा, धन। साथ ही चर्चा करेंगे हम प्रॉपर्टी के बारे में। इसके साथ चर्चा करेंगे आपका प्रेम के बारे में, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, ठीक है। इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। बिजनेस के बारे में कैसा रहेगा आपका समय, बिजनेस के क्षेत्र में, ये हमारे चर्चा के विषय होंगे। राजनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, राजनीति, ठीक है। ये तो चर्चा करेंगे ही, इसके साथ अन्य टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे आज, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा ना लगे इस वजह से हम ये थोड़ा कम बता रहे हैं, बाकी आगे चर्चा करेंगे। देखिए अब हो क्या रहा, सबसे पहले समझिए कैरियर के बारे में। सूर्य देव को कैरियर का स्वामी माना जाता है। कैरियर के क्षेत्र में आप, पहली बात तो ये है, आपका होगा ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में आपकी पदोन्नति हो सकती है। दूसरा, आपकी इनकम तो बढ़ा ही देंगे सूर्यदेव, इनकम के घर में बैठे हैं। 11th हाउस को हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। इनकम आपकी बढ़ जाएगी, पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कर सकेंगे और सही इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी बात, आपको इन्वेस्टमेंट सही होगा, ये धन का मामला है। धन के मामले में इन्वेस्टमेंट आप अच्छा कर सकते हैं। समझ आएगा आपको कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर नहीं करना है, यानी आपको पैसा डूब नहीं जाना चाहिए, ये आप सोच समझ करने वाले हैं। साथ ही धन की सेविंग कर पाएंगे, जी हाँ, सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव बैठे हुए हैं इनकम के घर में, और जहाँ सूर्यदेव बैठे हैं उसकी सेविंग बहुत कराते हैं, बचत कराते हैं सूर्यदेव, ठीक है। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके होते हुए दिखाई देंगे। कोई सरकारी काम काज है, रुका हुआ है, वो हो जाएगा। साथ ही विवाह के मामले में बहुत अच्छा समय है विवाह, जी हाँ, विवाह के लिए आपके लिए गुड न्यूज़ है। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह के लिए रिश्ता आ जाएगा और अच्छा रिश्ता आएगा। यदि आप किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी और एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, आपकी तलाश पूरी हो सकती है। इसके साथ ही सूर्यदेव की कृपा ऐसी बनेगी। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के काम में, जी हाँ, प्रॉपर्टी के काम में आपको सपोर्ट मिलेगा, सूर्यदेव का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। और सूर्यदेव का ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि आप कार्य में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, अटके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सीधा संतान के घर पर है और आपकी एजुकेशन घर पर है। यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप झंडे गाड़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए। और हायर एजुकेशन के लिए आप
विदेश का भी योग बना हुआ है, वीज़ा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड को लेकर परेशानी चल रही है, PR को लेकर परेशानी है, वो ठीक हो जाएगा। प्रेम के मामले में समय ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है? सूर्यदेव थोड़ा सा अहंकार पैदा कर देते हैं, यानी आपका जो लव पार्टनर है उसमें थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है, ये ध्यान देना होगा। लेकिन चीज़ों को सही रखने आप प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके बाद ही धन के मामले में रुपया, पैसा, धन बहुत सारा आएगा, बहुत सारा आएगा, चारों तरफ से आएगा। धन में बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि होगी आपके धन क्षेत्र में। बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वाणी में मधुरता रहेगी, स्वभाव में मधुरता रहेगी, आकर्षक आपका व्यक्तित्व रहेगा। और ये समझिए सूर्यदेव की भांति ही आपकी किस्मत चमकेगी। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके करियर से संबंधित आपको मिलने जा रही है। हालांकि मंगल अभी धन स्थान में नीचे चल रहे हैं, ये आप भूलना मत। आपका पैसा फंस ना जाए, इस पर को भी लेकर आपको सचेत रहना होगा। व्यर्थ में कहीं खर्चा ना हो जाए, इस बात को लेकर सावधान रहना होगा। आपके जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो सूर्यदेव पूरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक तरफ मंगल कम करने का भी प्रयास करेंगे। तो आप समझिएगा, चीज़ों को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लानिंग कर ऐसा आप आगे बढ़ें। साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ है, बड़ी ग्रोथ। आप कोई बिजनेस से रिलेटेड डील है आपकी रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, या आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अभी तक आपने सिर्फ सोचना 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 पर जो चला हुआ है, तो इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस के क्षेत्र में सोच विचार तो बहुत कर लिया, अब आगे बढ़ने का समय आ गया। और ये सूर्यदेव क्या करेंगे, अब आपको तरक्की करवा ही देंगे। साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में ग्रह सूर्यदेव को क्या माना जाता है, राजा, ग्रहों का राजा आ जाता है। ये एक तरह नेतृत्व वाले ग्रह हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, बढ़िया वाला सफलता मिलेगा। और साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा, जनता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। राजनीतिक लोगों से आपके संबंध मजबूत हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तो झंडे गाड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे आपके लिए परिणाम जाएंगे। आलस्य से बचना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिस आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला आलस्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, आलस्य का ध्यान रखने का मतलब ये होगा कि आलस्य की सेवा नहीं करनी है, आलस्य को भगाना है। दूसरा, क्रोध का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने का मतलब आप गलत ना ले लें कि क्रोध को ध्यान रखो, पालना नहीं है बल्कि भगाना है, अपने से दूर करना है। इसके साथ ही आपको जल्दबाजी से बचना होगा। जल्दबाजी, इससे बचें। आलस्य होना नहीं चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्रोध भी नहीं। और कोशिश करिएगा आप अहंकार से बचने का प्रयास करें। अहंकार से, जैसे आप हो सकता है ईगो समझते हो, अपना अपना समझना है ना, वरना अहंकार को ईगो समझना भी अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ ही ये समझें कि सूर्यदेव बैठे हैं लाभ के घर में। आपके दोस्तों से आपके खटपट ना हो जाए। मित्रता आप बनाकर रखना है, टूटने नहीं देना है। ये चीज़ें इस सावधानी है। द्वितीय विवाह के योग बन सकते हैं आपके, जिनका डिवोर्स हो चुका है उनके लिए बात कर रहे हैं। द्वितीय विवाह के योग बन सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। साथ ही साथ ये समझिएगा, आपके इस समय शुक्र कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, यानी आपका जीवन साथी या जीवन संगनी अपने मायके में रूठ कर जा सकती है। इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा सचेत हो जाएं आप, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा है वीडियो। और प्यारा सा छोटा सा लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सूर्यदेव का कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।